मैडम ने जो भी बताया वो बिल्कुल सही है कि आप अपना शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, टाइम पे ये कीजिए। पर उसके साथ मतलब जो इंटर्नशिप की प्रैक्टिस है उसको ना छोड़ें। जो बेसिक चीज आपको इंटर्नशिप में सीखने को क्या होता है, पीजी के चक्कर में लोग इंटर्नशिप अटेंड नहीं करते। और जैसे 150 का बेच है तो उसमें से माना हमने कि 100 का अगर सिलेक्शन हो गया तो 50 का सिलेक्शन नहीं होता। 50 का सिलेक्शन नहीं होता, उनको अगर प्रैक्टिस करनी है या पेरी में जाना है तो वो सब चीजें वो कर नहीं पाते जो उनको आना चाहिए। यहाँ तक कि इंजेक्शन लगाते नहीं बनेगा, आईवी ड्रिप लगाते नहीं बनेगी, पोस्टमार्टम के बारे में पता नहीं रहेगा, या बहुत सारी जो बेसिक चीजें जो प्लेन एमबीबीएस पे आना चाहिए वो नहीं होती। तो थोड़ा सा फोकस पीजी पीपीजी के लिए बिल्कुल तैयारी कीजिए। 8 से 9 घंटे बिल्कुल पढ़िए आप। इवन मुझे ऐसा लगता है डिपार्टमेंट में बैठ के भी पढ़ाई की जा सकती है, हॉस्टल में भी बैठ के पढ़ाई की जा सकती है, और जहाँ पे भी टाइम मिलता है वहाँ पढ़ाई की जा सकती है। और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जैसा मैडम ने कहा कि बुक मतलब एक बुक पकड़ लो, आप उसको कंटिन्यू पढ़ते रहो तो वो बुक आपको याद हो जाएगी और उसकी बहुत सारी चीजें। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। ऐसा नहीं, 100% कभी कुछ भी नहीं होता है ना। 80 या 90% में अगर आप कवर अप करते हो तो आपका सिलेक्शन की बिल्डिंग में हो सकता है। सेकेंड थिंग, आप सब लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो, डॉक्टरों की लाइफ बहुत टेंशन वाली है, इसलिए एंजॉय करो। हाँ, बिना टेंशन के जितना होता है उतना करो। अटेंड फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता तो वेल एंड गुड, आपका सब्जेक्ट आपको मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया। नहीं मिलता कोई बात नहीं है, एक अटेम्प्ट और कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट फिर अपने को लगता है यार मुझे मेडिसिन नहीं मिली, तो अब मुझे सपोज करो कि फिजियोलॉजी मिल रही है और मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो कोई दूसरा सब्जेक्ट। पर अगर आप फिर ये सोच लेते हो कि मुझे अब फिजियोलॉजी में ही करना है, मैंने ऐसा देखा है लोग क्या होता है कि 3-4 अटेम्प्ट करते हैं, उनको अच्छा सब्जेक्ट नहीं मिलता, फिर नॉन क्लिनिकल की तरफ आते हैं। फिर नॉन क्लिनिकल की तरफ आने से क्या होता है कि वो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते। जब वो उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते ना तो वो उस सब्जेक्ट के में नहीं रहते हैं और वो कहीं के नहीं रहते। ना वो टीचर अच्छे बन पाते हैं, ना उस सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हैं। ऐसे मैंने लोगों को देखा, जैसे कम्युनिटी मेडिसिन किसी ने उठा लिया, जिसने उठाया और दिल से उसने पढ़ाई की कम्युनिटी मेडिसिन में, तो WHO कंसल्टेंट बन गया, वो फॉरेन भी चला गया, उसने सब कुछ कर लिया। और जो व्यक्ति ऐसा जो लड़का कि 4 बार उसने अटेम्प्ट किया और नहीं मिला, फिर अधूरे मन से पीजी में वो PSM उठा लिया, फिर वो PSM भी नहीं पढ़ता, वो फिर पीजी की तैयारी करता रहता 3 साल तक, तो ना वो PSM का रहता ना कि कहीं का रहता। तो उसके बाद में नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट भी अगर मिलता है तो उस सब्जेक्ट के डेप्थ में जाओ, और डेप्थ में जाओगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हर सब्जेक्ट में रहती है। इट इज डिपेंड ऑन कि लड़का उस सब्जेक्ट को कितना पढ़ता। जैसे मनीष निगम को ले लो आप, हाँ, इनके डिपार्टमेंट में अमित अरोड़ा टॉपर थी वो, है ना, उसको MD मेडिसिन मिल रही थी, पर उसने MD मेडिसिन नहीं उठाया, उसने फॉरेंसिक मेडिसिन उठाया। और फॉरेंसिक मेडिसिन में वो अभी बहुत अच्छी पोस्ट पे एम्स में है, प्रोफेसर है, वो बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट लड़की है और बहुत अच्छा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी या ऑर्थोपेडिक या पीडियाट्रिक मिले। आप ट्राई कर सकते हो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, पर इसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप यूज करो उस सब्जेक्ट के डेप्थ में जाओ, आप उसमें टॉप पे, है ना, उसमें कंपटीशन कम रहता है ना। अगर फिजियोलॉजी में देखो तो वो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पर फिजियोलॉजी में आप अगर बहुत रिसर्च करोगे, बहुत अच्छी थीसिस लिखोगे, रिसर्च पेपर ही करोगे, तो आपको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फिजियोलॉजी के प्रोफेसर है जिन्होंने ये चीज रिसर्च में निकाल दिया। तो इसमें जो है जो भी है भाई, आप बिल्कुल बिना टेंशन के पढ़ाई करो। और डॉक्टर्स के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड, अभी से बताइए आपको, नहीं होता है तो ट्राई करो, और नहीं असिस्टेंट सर्जन या सिविल सर्विस इसमें अपने हेल्थ सर्विसेज में ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद 30% मार्क्स एक्स्ट्रा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 3 साल तक अच्छे से काम करो, उसमें पढ़ाई करो, वहाँ पे भी काम के साथ पढ़ाई करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है।
तो लाइफ को बहुत ज्यादा टेंशन में ना लो। ये पीजीबी सेफ है, इसके आगे भी दुनिया बहुत सारी है ना। तो बिना टेंशन के अच्छे से पढ़ाई करो। मैडम ने जो बोला उसको अडॉप्ट कर लो कि टाइम टेबल बनाओ, बुक्स आइडेंटिफाई कर लो और शेड्यूल बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो और थोड़ी बहुत मस्ती भी करो, घूमा फिरा करो, खेला करो, सब करा करो, ठीक है। एनुअल फंक्शन में तुम लोगों ने बहुत मस्ती की। अगला एनुअल फंक्शन में तुम लोगों के साथ में बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वो पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, और नहीं होता तो ये लाइफ का एंड नहीं है, ये शुरुआत मान है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो करने को मिलेगी और आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाएगी किसी को कुछ नहीं, ठीक है। बिना टेंशन के जितना अच्छा होता है उतना अच्छा करो, और हॉस्पिटल में अच्छे से काम सीखो। देखो ट्रेन एमबीबीएस हो, अगर हॉस्पिटल में आपने अच्छे से काम सीख लिया, आप कहीं पे भी अच्छी जगह पे थोड़ा पेरीफेरी में जाके अगर क्लिनिक खोलोगे तो आपकी क्लिनिक चलेगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है। और अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और सिर्फ थ्योरी नॉलेज, तो कोई आपको पूछेगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, और बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया प्रज्ञान वालों ने, प्रज्ञान पाठ है ना, तो बहुत बढ़िया। और बिना टेंशन के कोई दिक्कत होती तो आप आओ, डिस्कशन करो। डिप्रेशन में जाना, अननेसेसरी की चीजें सोचना कि उसका सिलेक्शन हो गया मेरा नहीं हुआ, ये सब चीजें मत सोचो। लाइफ ये नहीं है, लाइफ इसके बहुत आगे है ना। हो सकता है कल आप यहाँ के टीम बन जाओ, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बिना टेंशन के अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक। थैंक यू।